कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवती स्वरूपा राधा रानी की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य होगा कि रमा एकादशी यानी कि रंभा एकादशी अक्टूबर माह में 27 या 28 अक्टूबर कब पड़ रही है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 28 अक्टूबर को ही रमा यानी रंभा एकादशी मनाई जा रही है। ऐसे में इसकी व्रत कथा सुनना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, वरना ये व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी कृपा से सारे पाप मिट जाते हैं, मनोकामना पूरी होती है, दुख दर्द क्लेश आपके घर से छू मंतर हो जाते हैं, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। इस बार 28 अक्टूबर दिन सोमवार को रमा एकादशी पड़ रही है। इस दिन ब्रह्म और चंद्र योग पड़ रहा है और ये दिवाली के 4 या 5 दिन पहले होता है। ये तिथि बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से रमा एकादशी का फल तो मिलता ही, साथ में एकादशी का व्रत कथा अगर सुन ली जाए तो और भी फलीभूत होता है। शुरू करते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कार्तिक एकादशी व्रत की महत्ता और विधि का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये एकादशी रमा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जाने अनजाने में जो पाप किए होते हैं उनको ये व्रत करना चाहिए। विष्णु कृपा से वे पाप मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक नगर में राजा मुचुकुंद नाम का एक व्यक्ति था जो शासन करता था। वो पूजा पाठ दान पुण्य किया करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसने राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से अपनी बेटी का विवाह किया था। शोभन एक दिन ससुराल आया। उस समय रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। मुचुकुंद के राज में सभी प्रजा एकादशी व्रत का पालन करती थी और उस दिन कोई भी भोजन नहीं करता था, क्योंकि ऐसी मान्यता उनके राज में फैली हुई थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब मुचुकुंद के राज में शोभन आया तो उसे भोजन की चिंता होने लगी और वो दुर्बल भी था और उसे बिना भोजन किए रहा नहीं जाता था। रमा एकादशी से एक दिन पहले ही राजा ने घोषणा करा दी थी कि एकादशी पर कोई भी भोजन नहीं करेगा। ये बात जानकर शोभन, जो कि उसका दामाद था, चिंतित हुआ। उसने चंद्रभागा से कहा कि वो बिना भोजन कैसे जीवित रहेगा, उसके प्राण ही निकल जाएंगे। रमा एकादशी के दिन कोई उपाय बतलाओ। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, आप कहीं और चले जाइए। इस पर शोभन ने कहा कि वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। रमा एकादशी के दिन शोभन ने भी व्रत रख लिया। उस दिन सूर्य के ढलते ही वो भूख से तड़प उठा। एकादशी का रात्रि जागरण उसके लिए असहनीय हो गया। अगले दिन सुबह होते ही उसके प्राण निकल गए। राजा ने अपने दामाद का विधि विधान से अंतिम संस्कार करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को मद्रांचल पर्वत पर देवपुर नामक एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ। वो वहीं पर सुखपूर्वक रहने लगा। राजा मुचुकुंद के राज का एक ब्राह्मण सोम शर्मा शोभन के नगर पहुंचा। उसने शोभन को देखकर पहचान लिया कि वो चंद्रभागा का पति है। उसने शोभन को बताया कि उसकी पत्नी चंद्रभागा, ससुर मुचुकुंद सब सुखी हैं, लेकिन आपको इतना सुंदर और समृद्ध राज्य कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने सोम शर्मा को एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव को बताया। उसने कहा कि उसने रमा एकादशी का व्रत बिना किसी श्रद्धा के किया था, इसलिए वह राज सुख वैभव अस्थिर तो पा गया है। उसने कहा कि आप चंद्रभागा को इस बारे में बताना कि तब ये कैसे स्थिर हुआ है।
वहां से वापस आने पर ब्राह्मण ने चंद्रभागा को पूरी कथा बताई। इस पर चंद्रभागा ने उस ब्राह्मण को शोभन के पास ले जाने को कहा। तब सोम शर्मा ने चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मद्रांचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम पहुंच गए। उस ऋषि ने चंद्रभागा का अभिषेक किया, जिसके प्रभाव से वो दिव्य शरीर वाली हो गई, उसे दिव्य गति प्राप्त हो गई। फिर वो अपने शोभन नाम के पति से मिलती है। वो शोभन की बाईं ओर बैठ गई, अपने पति को एकादशी का पूर्ण फल प्रदान कर दिया। इससे शोभन का राज्य प्रलय काल के अंत तक स्थिर हो गया। इसके बाद चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत रखता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी 2024 में पारण के समय की बात की जाए तो कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ 27 अक्टूबर रविवार सुबह 5:23 बजे से कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 28 अक्टूबर सुबह 10:31 पर पूजा मुहूर्त से शुरू होकर 6:30 से ब्रह्म योग, सुबह 6:48 से इंद्र योग और 6:48 से पूर्व रात्रि तकरमा एकादशी पारण 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6:31 से 8:44 तक रहने वाला है। भगवान विष्णु आप सभी का कल्याण करें मित्रों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।